ये वार्निंग है अभी भागवतम की, कि देव देवताओं के वरदान जो हैं भगवान चाहे तो पूरा होंगे वो, और भगवान नहीं चाहेंगे तो नहीं होंगे पूरे। अगर आप उस वरदान का गलत उपयोग करेंगे, कि किसी भक्त की अवहेलना करेंगे या उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो वरदान भी विफल हो सकता है। जैसा होलिका का हुआ, तो होलिका चिल्लाती है जोर जोर से जब वो जलने लगती है, ब्रह्मा का जी का वरदान झूठा था। तो ब्रह्मा जी आए, तो नहीं, वरदान तो सही था, हाँ, लेकिन तुमने उसका एक वैष्णव के प्रति अपराध की, उस वरदान का उपयोग आपने किसी वैष्णव को नुकसान पहुंचाने के लिए किया। तो अगर कोई किस देवी देवताओं से मिलने वाले वरदान का उपयोग अगर किसी भगवान या भक्तों के अगेंस्ट कोई करेगा, तो वो वरदान भी विफल हो सकता है। हम्म, ये हम सीखते हैं। इसलिए भगवान, हाँ, इसलिए भगवान, और भी मैंने उदाहरण दिए थे कुछ जहाँ भगवान ने रखा वरदान। और कौन सा था? खाटू श्याम का दिया था, बरबरीक, बरबरीक को वरदान किसने दिया था? तो कई जगह बताते हैं कि उनको वरदान दिया था कामाख्या देवी ने, कई जगह बताया भोलेनाथ ने। उनको वरदान मिले थे 3 तीर, उन्होंने तपस्या की थी। तो तपस्या करके वरदान लेना है नॉर्मल चीज है, हिरण्यकश्यप ने भी लिया, रावण ने भी लिया, राक्षस भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन उन वरदान की अवहेलना ना हो। अब भगवान ने कैसी रचना, कैसी लीला रची उस समय। तो उनका वरदान क्या था कि वो जिस तरफ जो चीज हार रही होगी, जो पार्टी हार रही होगी, उसको बचाएंगे वो। लेकिन इससे तो वो क्या है, धर्म, भगवान को धर्म की स्थापना भी करनी थी। भगवान धर्म स्थापना के लिए आए थे, तो अब क्या किया भगवान ने उसके लिए, उसके वरदान की अवहेलना ना हो इसलिए सर काटा। बोला कि अपना सर दे दो। कोई सोचेगा अरे नहीं, भगवान ने ऐसा क्यों किया? नहीं, क्योंकि अवहेलना हो सकती थी। क्यों? क्योंकि भगवान खड़े थे। पांडवों को तो मार नहीं सकते थे, समझे आप? इसको अगर, इसको ध्यान से सोचिए। अगर वो भगवान ने उनके वरदान की अवहेलना भी नहीं करना चाहते थे, और साथ में पांडवों की रक्षा का भी भगवान के भक्तों की, भगवान ने एक और भी वरदान दे रखा है, न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का विनाश नहीं हो सकता। तो अगर कौरव हार रहे होते, तो बर्बरी किसकी तरफ चले जाते? कौरवों की तरफ, पांडवों को मारने लगते हो। हाँ, पांडवों में उनके दादाजी भी थे। कौन? बर्बरी के दादा कौन थे, पता है आप? भीमसेन। भीमसेन के पुत्र थे घटोत्कच, घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक, जिसको खाटू नाम की एक जगह है राजस्थान में, वहाँ उनको खाटू श्याम के नाम से पूछते हैं। तो वो भगवान ने क्या किया अभी, अगर उनके वरदान की रक्षा, उनके वरदान की रक्षा भी करनी थी, क्योंकि उनके देव भोलेनाथ ने वरदान उनको भी दिया था। तो कहीं कहते हैं कामाख्या देवी ने दिया था, कहीं अलग अलग वर्जन है उसके, किसने दिया उनको। 3 तीर दिए थे। वो तीर ऐसे थे कि एक तीर अगर चलाए, तो वो तीर जिसको मारना है उसको मार्क कर देता था, मार्किंग, टिक मार्क, इसको मारना है। दूसरा तीर जिसको नहीं मारना है उसको टिक कर देता था, और तीसरा तीर जिनको टिक किया हुआ था मारने का, उनको मार देता था और दूसरों को छोड़ देता। ऐसा कुछ वरदान था। तो अगर भगवान उनको उसका सर नहीं मांगते तो क्या होता? क्या होता फिर? कोई जीतता नहीं। युद्ध तो भगवान बर्बरी ने खुद बताया बाद में, युद्ध तो भगवान ने पहले ही अंत कर चुके थे उसका। जब विश्व रूप दिखाया, आपको पता है विश्व रूप कब दिखाया भगवान ने? युद्ध के पहले या बाद में? पहले। ये भगवत गीता कब बोली भगवान? युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने कहा मुझे बीच में लेके जाओ। तो उन्होंने देखा, भगवान ने उसमें विश्व रूप दिखाया। विश्व रूप में क्या देखा? सारे के सारे कौरव सब जितने भी थे, वो भगवान के मुख में जा रहे, और ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका था, बर्बरी के कुछ नहीं कर सकता था उससे। लेकिन अभी उनका वरदान तो रखना है। और भगवान को भी भगवान भी उनके गुरु थे, भगवान को अपने गुरु जैसे मानते थे। भगवान तो क्या है, जगत गुरु है। तो भगवान ने क्या कहा कि अपना सर दे दो, ये एक चीज, नहीं क्या होगा, तुम्हारे वरदान की अवहेलना हो सकती है, जैसे होलिका की हुई थी। क्योंकि भगवान का जो भी देवी देवताओं को दिए गए वरदान है, वो भगवान के भक्तों के अगेंस्ट जो है, अगर उसको उपयोग करेगा तो अवहेलना हो सकती है उसकी। अवहेलना मतलब भगवान उन वरदानों को भी, तो इसलिए भगवान ने उनकी रक्षा भी की, और उनको एक और वरदान दिया कि तुम सर कटने के बाद भी देखोगे। तो इस प्रकार इस पूरे उसमें हम ये देखते हैं कि उन्होंने उनके वरदान की रक्षा की।
इसको समझना है ध्यान से, कैसे की उन्होंने रक्षा, सर मांग कर रक्षा की उन्होंने, ताकि वरदान की वेला। ओके, और कुछ था, कोई पॉइंट याद आपको? हम्म, हम्म, आपको पूरी करने से कभी कोई खुश नहीं रह सकता, लेकिन अगर फिर भी किसी के अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छा हो, कृष्णा के पास आना चाहिए। हाँ, तो भौतिक इच्छाएं अगर, इसलिए भागवतों में भगवान क्या कहते हैं, आपके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं या नहीं है, दोनों कंडीशन में कहाँ जाइए आप, भगवान कृष्ण के पास जाइए। हाँ, अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारती तीव्रेन भक्ति योगे ना ये चेत पुरुषम परम। अगर आपके पास इच्छा ये भी चाहिए वो भी चाहिए, है ना, धन चाहिए, दौलत चाहिए, अच्छा नाम चाहिए, दुनिया की हर सुख सुविधा चाहिए, तो अलग अलग देवता हैं उसके लिए, जैसे हम डिस्कस करते हैं अभी, है ना। लेकिन भागवत क्या कहती है, जब भागवत धर्म की बात आती है कि अगर आपका ठीक है, वैसे तो भगवान की शरणागत में आप किसी भौतिक इच्छा के लिए मत जाइए, भगवान कह रहे हैं वो मूर्ख है ऐसा व्यक्ति, उनकी भक्ति के लिए जाइए सिर्फ। लेकिन अगर है भी ना इच्छा, तो भी भगवान से मांगिए, क्या होगा उससे, भगवान क्या करेंगे, उस इच्छा की पूर्ति इस तरीके से करेंगे कि उसकी वो इच्छा चली जाएगी। भगवान एक आर्टिस्ट है खतरनाक। ध्रुव महाराज गए, ध्रुव महाराज इस इच्छा से गए कि मुझे अपने पितामह से भी बड़ा राज्य चाहिए। अपने पितामह कौन थे उनके, उनके ध्रुव महाराज के पिताजी कौन थे, महाराज उत्तानपाद, उनके पिताजी थे मनु, और उनके पिताजी ब्रह्मा जी। उन्होंने कहा मुझे अपने मतलब दादा के भी पिताजी, क्या हुए, पितामह, उनका उनसे भी ज्यादा बड़ा राज्य चाहिए, बड़ा सिंहासन चाहिए, मतलब ब्रह्मा जी से भी ज्यादा चाहिए मुझे, इससे पहले मैं नहीं रुकूंगा एक्चुअली। तो उसकी मम्मी ने कहा, क्या कहा, कौन थी उनकी मम्मी, हम्म, सुनी थी। तो सुनी थी उनकी माँ ने, उन्हें कहा कि आप जाओ, देखो बेटा मैं तो कुछ नहीं कर सकती तुम्हारी, लेकिन मैंने सुना है कि भगवान विष्णु है वो सारी इच्छा, सबकी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं, तो आप जाओ जंगल, और मैंने सुना है वो जंगल में कहीं लोग, तपस्वी लोग वहां जाके ढूंढते, उस समय का जो मार्ग था वो क्या था, जंगल में जाके तपस्या का मार्ग। तो नारद मुनि जी आए कि अरे नहीं ध्रुव क्या कर रहे हो तुम, हाँ, तुम इतने छोटे से बच्चे हो, अभी तपस्या क्या करोगे तपस्या करके ना, तुम्हें कुछ अभी खेलने की उम्र है तुम्हारी। तो उन्होंने कहा नारद जी अगर आप मुझे भगवान विष्णु भगवान कृष्ण को पाने का मार्ग बता सकते हैं तो बताइए, नहीं आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, तो मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं। तो ये दृढ़ निश्चय देखकर नारद जी खुश हुए। तो जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होता है ना, कि नहीं जो मर्जी आ जाए मुझे वो चाहिए, अपना लक्ष्य, वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने का सही कैंडिडेट है। हम बोलते हैं कि हमें भक्ति चाहिए, है ना, लेकिन उस भक्ति में आने वाले जो भी अड़चन है, प्रतिकूल से वर्जनम, जो भी प्रतिकूल चीजें हैं उसको त्याग करने की शक्ति भी होनी चाहिए उसके अंदर। अगर वो नहीं है त्याग करने की शक्ति, इसका मतलब कृष्ण भक्ति पाने के हम हकदार नहीं। हम्म? तो उन्होंने, अब तपस्या क्या किस लिए कर रहे थे वो, क्या चाहिए उनको, ब्रह्मा जी से भी ज्यादा धन दौलत, तपस्या की उन्होंने, और इतने डिटेल में आज, हाँ, कलयुग का कोई व्यक्ति इतनी तपस्या नहीं कर सकता, इतने दृढ़ निश्चय से की उन्होंने तपस्या। 6 महीने में, 6 महीने बाद भगवान वैकुंठपति यहाँ आगे दर्शन देने के लिए उनको, तो जैसे ही दर्शन लिए, इच्छा क्या थी, क्या इच्छा थी, ब्रह्मा जी से ज्यादा ऐश्वर्य। जैसे ही भगवान के दर्शन हुए, वो इच्छा चली गई। तो वो सोच रहे तपस्या शुरू क्यों की थी मैंने, समझ रहा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का फायदा क्या है। तो इसलिए बहुत लोग नहीं करते हैं, डरते हैं, बोलते नहीं जो मांगने जा रहा हूँ वही हार लेंगे, वो हरी है ना वो। समझ रहे आप कितने भगवान का टैलेंट देखिए आप, जो आप मांगने जा रहे हैं ना, जो मांगने की इच्छा जा रही है बहुत, उस इच्छा को ही हर लेते हैं सबसे पहले, और फिर क्या देते हैं, जो एक्चुअल में हमारे लाभकारी है, जो एक्चुअल में हमें चाहिए। हाँ, तो भगवान ने कहा कि मांगो, तो बोले मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो कांच के टुकड़ों को ढूंढने चला था, मुझे तो बहुमूल्य रत्न मिल गया अभी आपके दर्शन, अब मैं कोई कुछ आपसे कैसे मांग सकता हूँ। इच्छा ही चलेगी अंदर से। ये है भगवान कृष्ण की भक्ति का फल। और किसी देवता की भक्ति करेंगे कि हे प्रभु आप भक्त करो, भक्ति अनेक अनेक व्रत रखो, सोमवार मंगलवार जो भी रखते हैं, तपस्याएं करो, और फिर उनसे मांग लो कुछ भी आप,
कि मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं दूसरे का दिमाग जान लूँ, है ना, और उसकी तिजोरी की चाबी मुझे पता लग जाए। तो देवता आपको क्या देंगे? तथास्तु। फिर क्या करोगे आप? चोरी। क्या करोगे उसकी? चोरी करोगे ना। लेकिन भगवान अगर इसके यहाँ भगवान से मांगा होता है ये चीज, तो भगवान सबसे पहले इस विचार को हरते और फिर वो देते जो चाहिए। अमार चरणामृत दिबा विषय बुलाईबा, अपना चरणामृत देते हैं भगवान, ताकि भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाए। और क्या भावना आती है कि मैं चुरा के करूंगा क्या एक्चुअली, अल्टीमेटली तो मुझे अब सब मिल गया एक्चुअली। वो भावना ही चली जाएगी, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि ये दुनिया की कोई भी चीज वैल्यूएबल नहीं है, तुच्छ है। ये भावना भगवान सिर्फ कृष्ण की भक्ति से ही आती है एक्चुअली। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में और आगे। तो इस प्रकार भगवान जो है, भगवान की श्री कृष्ण की जब भक्ति करने में हम जाते हैं, इसलिए उनका नाम, उनका हरि नाम इसीलिए, वो क्या हरते हैं? अनेक जन्मार्जित पाप चोर। जो पाप कर्म किए हुए ना, पाप कर्म के साथ कारण ही आती है अध्यात्म, ये जो देहात बुद्धि होती है, जो भौतिक लाभों को प्राप्त करने की जो बुद्धि है, किसके कारण आती है? पाप कर्मों से। पुण्यवान व्यक्ति के हृदय में नहीं आती ऐसी इच्छा। तो पाप कर्मों से इच्छा आती है। अब भगवान क्या करते हैं? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। वो चोरों के चोर हैं। क्यों? चौराग्रगण्यम, ये चौराष्टकम है। तो भगवान, इसलिए कहते हैं भगवान में सब पूर्ण है। भगवान कभी भी इनकम्प्लीट नहीं है। जो भी वो करते हैं वो हाईएस्ट हो जाता है। इस दुनिया में हम चोरी करेंगे तो क्या होगा? हाईएस्ट, वो सबसे नीचे देखा जाता है उसी चीज को, है ना, जेल में डाल देंगे चोरी चोर को, है ना। लेकिन भगवान चोरी करते हैं तो क्या होता है? तो भक्त लोग चौराष्टकम गाते हैं, क्या चोरी की, चोर आकर करने, चोरों के चोर है, माखन चोर। तो उनसे बड़ा चोर भी नहीं, लेकिन वो चुराते क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, आपके अनेक 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 जन्मों के पापों को वो चोरी करके लेके जाते हैं। तो फिर क्या बचेगा? सिर्फ एक ही चीज बचेगी, कृष्ण कृष्ण और कृष्ण कृष्ण भक्ति। आपके हृदय में इसको छोड़ के सब चुरा के लेके जाते हैं। लेकिन वो किसका चुरा के लेते हैं आप? हार्ट। जो अपना हृदय खोलते हैं उनके सामने। अब हृदय को बंद ही करके रखोगे तो चुराएंगे कैसे? तो अपना हृदय खोलिए भगवान के आगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी 1 घंटे से क्या कर रहे थे? हृदय खोल रहे थे। हे राधे हे कृष्णा, अपनी सेवा में लगाओ। हृदय खोला है, चोर के ले जाओ सब गलत चीज। हाँ, बस क्या बचे यहाँ पर? सेवा भाव बचा है एक्चुअली। ओके, और कुछ एनी पॉइंट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया हो, कोई बोलना चाहेगा? हम्म? हम्म। हाँ, देवी देवताओं से जो हमें मिलता है, देवताओं से मिलने वाली जो चीजें वो परमानेंट नहीं है, वो क्षण भंगुर है, टेम्परेरी है। कहते हैं ना, हम बोलते हैं, क्या लेके आया था क्या लेके जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन इस बात को समझा है किसी ने कभी? हाँ, कुछ लेके तो नहीं आए हम, कुछ लेके भी नहीं जाएंगे। तो असली कमाई किसको बोलते हैं? असली कमाई उसको कहेंगे ना जो आप अपने घर ले जाओ, जिसको आप ले ही ना जा सको, ऐसी कमाई का क्या फायदा? तो देवताओं से मिलने वाले जितने भी वरदान है, जितनी भी भौतिक इच्छाएं, भौतिक लाभ है, मृत्यु के समय कुछ नहीं ले जा सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? असली कमाई क्या है जिसको साथ लेके जा सको आप मृत्यु के बाद भी? और वो है भक्ति। कृष्ण भक्ति मृत्यु के बाद भी अगले जन्म में हमारे साथ जाती है। देखा आपने कई बार छोटे छोटे बच्चे ऐसे भक्त निकलते हैं बचपन से, माँ बाप नास्तिक, है ना, माँ बाप हिरण्यकश्यप, बेटा प्रहलाद, होता ना कई जगह से। बेटा बोलता है ना, जब तक, है ना, भगवान का कीर्तन नहीं सुनेंगे मुझे चैन नहीं आएगी। माँ माता पिता क्या है, कान पकड़ के बैठे। ऐसा कहाँ से आ गया वो एकदम से? ऐसा होता नहीं वैसे जनरली। और हिरण्यकश्यप क्या हो जाता है क्या? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पिछले जन्म में वो भक्ति कर चुका है। भक्ति ही है जो आगे जाती है अगले जन्म में। इसलिए बचपन से ही कई बार कई छोटे छोटे बच्चे एकदम पिकअप कर लेते हैं भक्ति। और कई बार पूरी जिंदगी समझा समझा के उनको बोले, अरे एक बार तो आओ कथा कीर्तन में, बोले नहीं नहीं, विष्णु विष्णु विष्णु, कान बंद कर लेते हैं।
विष्णु नहीं बोलते कुछ। हाँ, तो पिछले जन्मों के भी जो है वो यही हमारी असली कमाई है एक्चुअली। तो क्षण भंगुर है। हाँ, कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाते हैं, इसलिए कमाई वो करो जो साथ में लेके जा सको। समझदार व्यक्ति वही कमाई करना चाहेगा। हम्म। तो ये भगवान यहाँ पे भी कह रहे हैं। तो श्लोक संख्या 7.23, 7वां अध्याय 23वां श्लोक। हमने पढ़ा था लेकिन चर्चा नहीं हुई थी, आप फिर से बोलिए। अंतवंतु फलम तेषाम तद्भत्वे अल्पमेधसाम देवान् देवज्यो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर एक क्लियर डिस्टिंग्विश किया है भगवान ने कि देवता और भगवान अलग अलग, ये दो अलग अलग है, एक नहीं है एक्चुअली, है ना। कि कुछ भी भक्ति करो आपको उसका फल एक ही मिलेगा, नहीं। यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से क्या कह रहे हैं भगवान, अल्प बुद्धि वाले, हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था 20वें में, उसमें क्या बोल रहे थे भगवान, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से द्वारा मारी जाती है वे देवताओं की पूजा करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फिर से अभी छोड़ा नहीं है अभी भगवान ने, फिर से 2 श्लोक बाद फिर कह रहे हैं अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं। कैन यू अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं, भगवत गीता सबके घर में अब तो बहुत है ना। ये गीता हर जगह पहुंच चुकी है लगभग, है कि नहीं। इसलिए इस गीता को क्या कहा गया है, राजगुह्यम, ये सीक्रेट है। सीक्रेट कैसा हो जब सबके पास है, कोई चीज जो सबके पास है वो सीक्रेट कैसे हो। कई बार हम बोलते हैं ना अपने दोस्त को कुछ बताते हैं, सीक्रेट आओ तुझे सीक्रेट बताता हूँ कान में, लेकिन अगर वो सबको पता है तो कहेगा सीक्रेट। तो गीता का ज्ञान जो है, गीता क्या कह रही है लास्ट में, कहते हैं भगवान राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा भगमम धर्मम सुसुखम करतुम। ये राज विद्या है, सबसे बड़ी विद्याओं का राजा है ये गीता, राजगुह्यम। और ये सारे का सबसे बड़ा, मतलब छोटा मोटा सीक्रेट नहीं है। कैसा सीक्रेट है, राजगुह्यम, इससे बड़ा कोई सीक्रेट भी नहीं है। आप समझ सकते हैं क्यों कहा है भगवान ने ऐसा, किसको समझ में आया, क्या बताना चाह रहा हूँ अनीता माता। हम्म, 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 हम्म। हाँ, तो ठीक कहा माता जी ने, इसको हम अब परंपरागत नहीं सुनेंगे इसको। नम्रता नम्रता नहीं होगी हृदय में, अगर नम्र हृदय नहीं होगा, और परंपरागत नहीं सुनेंगे इसको। हाँ, इसमें गीता में क्या दी है, कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति मतलब वैष्णविज्म, वैष्णव 4 संप्रदाय है, तो संप्रदाय में सुनना इसको अवश्य, तभी इसको समझ में आएगा। लेकिन समझ में कैसे आता है हमें, कि ये गीता किसी को समझ में नहीं आती सबके पास होने के बाद भी। इस श्लोक के माध्यम से किस बता सकते हैं आप कुछ रेफरेंस, अभी जो हमने पढ़ा, ये भी गीता मेरे पास नहीं है, सिर्फ सबके पास है, और ये जो लिखा है हर जगह है, सीक्रेट कुछ नहीं है इसमें। लेकिन इसको पढ़ने के बाद भी कोई नहीं समझ पाता है, ये सीक्रेट है। अभी श्लोकों में भगवान कह रहे हैं अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। सबने पढ़ा होगा है ना, कईयों ने पढ़ा होगा, कईयों को चलो ऐसी पढ़ी होगी गीता, लेकिन जिसने पढ़ा भी होगा। लेकिन हम कैसे पढ़ते हैं, जब तक भगवत गीता को पढ़ने की हमारी योग्यता नहीं होगी, हम उसको परंपरागत नहीं सुनेंगे, नम्रता के साथ नहीं सुनेंगे, तब तक ये बहुत अध्यात्म ज्ञान जो है, गीता का ज्ञान, हम पढ़ भी लेंगे इसको, लेकिन कोई हमें, हमारे हृदय तक ये वाक्य नहीं पहुंचेंगे। हम बोलेंगे अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हो, वेरी गुड, चलो जय माता रानी। तो पहले पढ़ेंगे भी, लेकिन अपने को समझ नहीं आएगा,
समझ रहे हो? माता रानी भी भक्त है ना? मैं उदाहरण दे रहा हूँ, है ना? लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट मेरे पास आओ। अब इसलिए पिछले में कहा ना, घूम के मत आओ, इधर उधर कोई फायदा नहीं जाके। तो सब कुछ करने के बाद भी, जैसे बोलते हैं चिड़िया का उदाहरण देते हैं हम। एक चिड़िया, एक शिकारी आता था, जाल बिछा के चले जाता था, चिड़िया फंस जाती थी। तो चिड़ियों का एक राजा था, बूढ़ा बुजुर्ग चीड़ा, जो भी बोलते हैं उसको। उसने कहा अब अगली बार शिकारी आएगा, एक मंत्र याद करो। चलो क्लास लगाई उनकी। हाँ, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाना खाना नहीं। सबने याद कर लिया। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाना खाना नहीं। ठीक है, चले गए। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, दाना खाना नहीं। शिकारी आया, दाना डाला, चिड़िया पहुंची, खाने शुरू किया। खाते खाते क्या गा रही है? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, खाना नहीं। ये हमारी हालत है। हमको तो इसका मतलब क्या है? दिस इज थियोरिटिकल नॉलेज। थियोरिटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या फर्क है? हमें शब्दों में तो पता है, लेकिन उसके साक्षात करनी है क्या? हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे, क्या बोल के रहे। तो गीता क्या है? दुनिया में चाहे हजारों बार पढ़ लो आप। एक बार हम गीता वितरण के लिए गए किसी गांव में, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये देखो हमारे पास तो पहले ही बहुत शास्त्र है, ये गीता पढ़ी हुई। और हमारा रूल है कि जो घर में जो गीता होती है या कोई भी शास्त्र होता है, उसको पढ़ना पड़ता है हर रोज, सारे श्लोक। हाँ, नहीं तो उनको अपमान होता है, हर रोज पढ़ना चाहिए उनको। तो वो बचपन से हर रोज पढ़ते थे गीता, जो भी वो भी था उनके पास पोथियाँ। हाँ, लेकिन उनको अगर कोई, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये गीता जो है, मतलब उनके कोई दूसरे शास्त्र थे, गीता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, गीता नहीं, गीता को घर में नहीं रखते हैं, इससे पाप लगता है। तो शास्त्र पढ़ के क्या ज्ञान मिला उनको? शास्त्रों में कभी ऐसी बात होगी लिखी हुई कि गीता नहीं पढ़नी है? क्यों? क्योंकि वो उस चिड़िया के समान है, रोज पढ़ रहे हो। हम तो कब कब कम कम कब पढ़ते हैं, हफ्ते में एक दिन आते हैं ना। कुछ लोग रोज पढ़ते हैं गीता, लेकिन उसके बाद भी इसमें लिखी हुई चीजें उनके हृदय तक नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि वो उस चिड़िया के समान है, जिन्होंने उन शब्दों को समझा नहीं है, सिर्फ थ्योरी में पढ़ रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं। बहुत लोग हैं ना, बच्चे, छोटे बच्चे रट्टा मार लेते हैं, पूरा मैथ भी रट्टा रट लेते हैं actually। तो ऐसा रट्टा मारने से इसके गुह्य तत्वों को नहीं हम समझ पाएंगे। तो इसलिए इसकी विधि क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन है नम्रता होनी चाहिए, और दूसरी क्या है, इसको प्रमाणिक परंपरा में हमको सुनना है, अदरवाइज हम नहीं समझ पाएंगे इसको। तो यहाँ पर लिखे हैं भगवान अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवता की उपासना करते और उन्हें प्राप्त होने वाले फल क्या है? सीमित तथा क्षणिक होते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? देवताओं से मिलता है हमको, शास्त्रों में वो भी। अभी देवताओं की उपासना करेंगे, सही से करेंगे अगर, तो आपको वो फल मिलेगा जो आपने मांगा है। लेकिन अभी कलयुग में लोग देवताओं की पूरी पूजा भी अच्छे से नहीं करते एक्चुअली, बहुत लोग जानते नहीं है। आप लोगों ने इसका देखा होगा उदाहरण, जैसे आपने घर में कोई हवन ववन रखा होगा आपने कभी, सबको उदाहरण, अच्छा चलो जी वो लेके आओ कुशा, ये कुशा तो है नहीं, चलो कोई भी घास लेके आओ। आपने ये बात देखी है? चलो ये तो है नहीं, चलो अच्छा दूध चाहिए था, कोई मिठाई चाहिए थी, अच्छा चलो कोई नहीं, बर्फी लेके आओ। अच्छा बर्फी नहीं तो लड्डू भी चलेगा। हाँ, लड्डू नहीं चलेगा तो ये भी चलेगा। मतलब चलाने वाली बात हो जाती है वो जगह। क्यों? लेकिन शास्त्रों में ऐसे दो राय नहीं होती कई बार। शास्त्रों में जो होती हैं चीजें, वो करेक्ट दी होती है सब कुछ। अब क्या है कि जो है आपके पास उसमें चला दिया जाएगा आपका काम। आपके पास कुछ नहीं है तो फिर भी आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के जो विधान है, अगर आप उनको त्रुटिपूर्ण करेंगे तो उल्टा फायदा होने की जगह उल्टा क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। इसलिए मैक्सिमम लोग क्या है, इन चीजों में अपना नुकसान करवाते हैं, पैसा भी देते हैं। पैसा खर्च करके क्या करते हैं? क्योंकि विधि विधानों को में त्रुटिपूर्ण, देवी देवताओं की उपासना इसलिए डेंजरस है। हाँ, हमारे एक शास्त्रों में पुराणों में लिखा है इसके बारे में कि अगर हम उपासना ठीक से नहीं करेंगे तो उसका जितना फल मिलना है उल्टा दुष्प्रभाव हमारे ऊपर आता है। इसलिए आप देखो समस्या तो वहीं की वहीं खड़ी रहती है
कितने हम अनुष्ठान कर लेते हैं, फिर भी समस्या वही जूझ रही है। उल्टा और कई बार हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम त्रुटियां करते हैं बहुत बार। हम्म? लेकिन आप हरि नाम कहते हैं कि भगवान भगवत धर्म श्रीमद् भागवतम कहती है कि इस श्रीमद् भागवतम का उच्चारण अगर आप कभी त्रुटिपूर्ण भी कर देंगे ना, हरे कृष्ण की जगह हरे कृष्णा भी बोल दिया, कृष्णो भी बोल दिया, लेकिन उस भावना से बोल रहे हैं कि हम भगवान को बुला रहे हैं, तो भी सही फल मिलेगा। लेकिन देवी देवताओं के प्रति अगर मंत्र इधर का उधर हो गया, शास्त्रीय मंत्र, उसका मीनिंग ही चेंज होता है। हम्म? दक्ष जो थे, हाँ, दक्ष क्या नाम था उनका, इंद्रदेव को मारने के लिए उन्होंने एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ में आहुतियां दी कि ऐसा राक्षस पैदा हो जो इंद्र को, हम्म, जिसका शत्रु कौन हो, इंद्र, और जो इंद्र इंद्र को मारे, शत्रु। उसने ब्राह्मण ने क्या किया, शत्रु की जगह बोल दिया शत्रु। थोड़ा सा हो जाता ना कई बार, शत्रु ऐसे, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स फील कर लिया उसने। लेकिन वो रिलैक्सेशन से क्या हुआ, वो शत्रु की जगह शत्रु थोड़ा लंबा कर दिया, संस्कृत में मीनिंग बदल जाता है उसका। तो ऐसा राक्षस पैदा हुआ जो इंद्र द्वारा मारा जाए। मीनिंग ये करना क्या था, ऐसा राक्षस पैदा हो जो इंद्र को मारे, शत्रु, शत्रु हो। क्या मीनिंग होता है इसका? ऐसे आह लग गया तो, हाँ, शत्रु, ओनली शत्रु। शत्रु जैसे बोलते हैं ना, जैसे पार्थ, जैसे बोलते हैं पृथा, पार्थ, या जैसे कृष्ण, कृष्णा, दोनों में अंतर हो जाता है एक्चुअली। कृष्णा बोलेंगे ना, वो कौन है, द्रौपदी है ना। पृथा, पार्थ। लेकिन हम बोले तो कृष्ण भक्ति में ही ये भगवान कहते हैं कि अगर श्रीमद् भागवतम क्या कहती है कि अगर आप के उच्चारण में, है ना, ये श्री प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि मैंने जो लिखा है अपने आचार्यों, जो परंपरा गुरु शिष्य परंपरा में लिखा है, अगर ये इसमें कोई त्रुटि भी होती है तो भगवान उसमें प्रभुपाद जी कोट करते हैं। एक श्लोक है इसमें कि अगर ऐसे ग्रंथ जो भगवान श्री कृष्ण के गुणगान को ध्यान में रखकर, हाँ, बनाए गए हैं, स्पेशली श्रीमद् भागवतम, अगर उनमें कुछ त्रुटि भी हो तब भी वो सर्वोच्च है, तब भी उसका सर्वोच्च लाभ मिलेगा। लेकिन जो दूसरे ग्रंथ जो हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति दूसरे भौतिक लाभ के लिए जो चीजें दी गई, अगर उसमें आप त्रुटि करेंगे शास्त्रिक मंत्रों में, उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर आता है एक्चुअली। तो ये बड़ा लॉस है। तो और क्या प्रॉब्लम है, देवताओं के प्रति जो हमें लाभ मिलते हैं, भगवान क्या कह रहे हैं, वो कैसे हैं, सीमित है और क्षणिक। सीमित और क्षणिक। सीमित मतलब लिमिटेड, क्षणिक मतलब थोड़े समय के लिए। ऐसा लाभ का क्या फायदा एक्चुअली, जो बहुत थोड़ा सा हो। आपने बहुत मेहनत की, मिला कितना, एक महीने जॉब किए, सैलरी मिली 12 रुपए, क्या फायदा उसका। हाँ, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो हमको लाभ मिलता है देवताओं से, वो कैसा होता है, चुन्नी अठन्नी के बराबर होता है। हम्म? समझते हो, किसको पता है चुन्नी अठन्नी, सुना है आप लोगों ने, नए नए लोगों ने सुने, सुना है, नहीं सुना, नहीं हो आप, नहीं मतलब जो अभी जब से चुन्नी अठन्नी बंद होगी उसके बाद, अभी कुछ 15-20 साल से कब से बंद हुई होगी, है ना। तो ऐसा लाभ का क्या फायदा, नो यूज। और चलो मिल भी गया, उसका लाभ कितनी देर तक उठा सकते हैं आप, क्षणिक। बेशक वो देखने में आपको बहुत लगेगा कि बहुत कुछ मिल गया, लेकिन जब उसको आप यूटिलाइज करेंगे, बोले "अरे इतना सा था।" वो खाया आपने कई बार, एक होता है एक ना, बच्चे खाते हैं, गोल गोल सा ऐसा, इतना बड़ा सा होता है, गुड़िया के बाल, उसको पकड़े ना, बोले अरे क्या बात, पहाड़ लेके आ गए जैसे। छोटे छोटे बच्चे ऐसे लेके घूमते हैं उसको, इतना बड़ा होता है वो। उसको खाएंगे आप, अरे कहाँ गया, फिर वो बच्चा खाता रहता है, उसके मुंह में वो खा रहा होता है, लेकिन वो इतने का बन जाता है, इतना सा। हाँ, तो देवताओं के जो मिलती है चीजें वो कैसी होती हैं,
वो दिखेंगे आपको बहुत कुछ मिल गया, लेकिन जब उसको एक्चुअल में यूज करेंगे ना, वो खाने के बाद इतना सब नहीं। और कितनी देर के लिए रहेगा वो? क्षणिक। लेकिन कृष्ण भक्ति से मिलने वाला जो आपको आध्यात्मिक सुख मिलेगा, वो कैसा होगा? असीमित। ब्रह्म सौख्यम तो हम अनंतम, अनंत सुख, उसकी वो लिमिट नहीं है। और वो कब तक के लिए है? अनंत काल के लिए। मरने के बाद भी आपके साथ जाएगा, मतलब उसको आप, ये सुख तो क्षणिक है, कुछ समय के लिए खत्म हो जाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक सुख जो कृष्ण भक्ति से आपको मिलेगा, वो सुख क्षणिक नहीं है एक्चुअली। इवन मृत्यु के बाद भी आपको वो सुख की अनुभूति देगा, अगले जन्म में भी आपको लाभ मिलेगा उसका। कैन यू इमेजिन? तो बिजनेस करना है तो अच्छे से करो। वी शुड बी लाइक मारवाड़ी। मारवाड़ी लोग होते ना, मेरे दोस्त थे कई मारवाड़ी लोग। मारवाड़ी राजस्थानी लोग होते, या बनिए लोग होते जो, वो बहुत बढ़िया होते हैं। उनको पैसे का हिसाब किताब में कोई गलती नहीं चाहिए होती है, और ना वो गलती करते हैं एक्चुअली। एक एक चीज का हिसाब रखते हैं। हाँ, एक एक, कहते हैं कि जो बनिए लाले लोग वो डेली अपने कमाई को गिनते हैं हर रोज, एक एक पैसा तक। पता नहीं, सुना है मैंने। होता है ऐसा? कोई है? मैंने यहाँ, एनीवे जो भी। तो ऐसे ही हमको कहाँ करना चाहिए? तो हमें भी क्या बनना है? बनिया या मारवाड़ी भक्ति में। अपनी कमाई को देखभाल कर जोड़ जोड़ के रहना कि मैंने कितनी कमाई कर ली होगी, कितना भक्ति में आगे बढ़ चुका हूँ मैं, और उसको खोना नहीं है कभी भी। हाँ, वी शुड लर्न, वो सीखना है अपने को। हिसाब किताब रखना बहुत आवश्यक है। सोचिए, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो आपको मिलेगा इतना मेहनत करने के बाद, क्या मिला आपको? क्षणिक और सीमित। हम्म और कृष्ण भक्ति से क्या मिलेगा आपको? असीमित और अनंत। तो अब आप कैलकुलेशन कीजिए, क्या चाहिए आपको दोनों में से? टाइम तो उतना ही है, या तो ये कर लो या वो कर लो, है ना? एक ही समय में आप वो भी कर सकते हैं, कृष्ण भक्ति भी कर सकते हैं, यहाँ और देवताओं की उपासना भी कर सकते हैं, लेकिन उससे फल फल में जो मिलेगा उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा गीता कह रही है 7.23 श्लोक। तो इसलिए जो समझदार व्यक्ति है वो हमेशा ऐसा कुछ पाने के लिए कोशिश करता है, हाँ, जिसकी कोई सीमा ना हो। कृष्ण भक्ति ही एक ऐसी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप देखें सुदामा, सुदामा को क्या दिया भगवान ने? सुदामा को भगवान ने इतना धन दौलत दी थी बाद में। ऐसा नहीं कि भगवान भक्तों को कुछ धन दौलत नहीं देते एक्चुअली, लेकिन कब देंगे? जब उनको लगेगा कि उसका वो भोग वृत्ति के लिए उपयोग नहीं करेगा, तो बोलेंगे तो फायदा क्या फिर लेंगे। हम ऐसी कैलकुलेशन करते करने में भक्ति नहीं कर पाते एक्चुअली। हाँ, ध्रुव महाराज ने मांगा था क्या? क्या मांगना था? ब्रह्मा जी का राज्य, ब्रह्मा जी से ऊपर। मिला क्या? भगवान, भगवान मिल गए। भगवान ने कहा अब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भगवान ने कहा क्या? भगवान ने कहा कि मैं आपसे, अब आपको जानने के बाद मैं कैसे मांग सकता हूँ, मेरी इच्छा ही खत्म होगी। वो मेरे लिए उल्टा अब क्या है? एक जहर के समान है एक्चुअली। वो मेरे लिए बोझ है अब, जो मेरे लिए सुख, जिसको मैं सुख सोच रहा था पहले पहले, आपके दर्शन मात्र से मेरा शुद्धिकरण होने के बाद अब मुझे वो क्या लग रहा है? बोझ। भगवान ने कहा फिर भी तुमने मांगा था ना। भगवान ने कहा मैं तुम्हें शुद्ध भक्ति भी दूंगा, और तुम्हें क्या है, ध्रुव लोक का राजा भी बना दिया। तो ध्रुव महाराज को क्या बना दिया? ध्रुव लोक का, ध्रुव लाख, ध्रुव, ये आप यहां से देखें जो ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा देखते हैं रात को, किसी ने देखा होगा, सुना होगा आपने से, है ना? वो चमकता है, लेट तक चमकता है वो है ध्रुव लोक, वहां ध्रुव महाराज रहते हैं। हाँ, और वो एक स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोकों से भी ज्यादा ऐश्वर्य है वहां पर। लेकिन उनको भगवान ने वो क्यों दिया? क्योंकि भगवान को भी विश्वास है कि, जब भगवान को विश्वास हुआ कि अब वो शुद्ध भक्त बन गए, तो उसका उपयोग वो भगवान की भक्ति में करेंगे। सुदामा को भी सब कुछ दिया भगवान ने, महल दे दिया पूरा, नौकर चाकर, एक पूरा साम्राज्य दे दिया, क्योंकि सुदामा का बहुत विश्वास था उनको। तो कृष्ण भक्ति ऐसी है। कृष्ण भक्ति में आपको सब कुछ दुनिया का, भगवान ऐश्वर्य छोड़िए, भगवान खुद को दे देंगे आपको, लेकिन कब देंगे?
कैलकुलेशन ये थोड़ी सी है ना, हमारा वो मैथ मैच नहीं होता है कि भगवान अगर चाहिए हमको तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जब सब कुछ छोड़ के कृष्ण मिल गए तो सब कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन सब कुछ मिलने के बाद उसको पाने की इच्छा नहीं रहेगी, उसको भगवान की सेवा में लगाने की इच्छा रहेगी। तो इसलिए बहुत लोग क्या है, इस कारण से भी भक्ति नहीं करते कि तो ना इच्छा ही खत्म हो जाएगी हमारी, कृष्ण भक्ति में सब हर लेंगे भगवान। लेकिन एक्चुअल में आप सोच के देखिए, इच्छा आपकी चली गई, इसका अर्थ क्या है कि आपको उससे कुछ बड़ा मिल गया। आपकी इच्छा ऐसे नहीं जाएगी कभी भी, है ना। आप कोई नौकरी कर रहे हो 10,000 की, बोले मेरी इच्छा चली गई, अच्छे नहीं लग रहे 10,000, अच्छा क्यों नहीं लगे, 1.5 लाख की जॉब लग गई इसलिए मिल रही। हाँ, तो जब 1.5 लाख की जॉब लग गई, 10,000 की जॉब क्यों अच्छी लगेगी उसको। तो उसी प्रकार भौतिक इच्छाओं की इच्छा खत्म हो जाने का मतलब क्या है, आपको उससे कुछ उच्च मिल गया एक्चुअली, इसलिए। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। इससे हम क्या सीखते हैं कि सब एक जगह नहीं जाते एक्चुअली। भगवान ने क्लियर किया है यहाँ पर, देवताओं के भी अलग अलग लोक हैं, अलग अलग लोकों में रहते हैं देवता, और भगवान का भी लोक है गोलोक, जहाँ भगवान स्वयं रहते हैं। तो ऐसा नहीं आप कुछ भी करो गोलोक धाम चले जाएंगे, किसी को भी पूछिए, भगवान ने यहाँ पे क्लियर यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया इस बात को। हाँ, जो लोग ऐसा कहते हैं कि जी सब तो एक ही है, सब एक ही जगह जाना है, कहीं में ना किसी को खिला दो, एक्चुअली पेट तो किसका, भगवान का ही भरना है, भगवान के पेट में जाना है सब कुछ, ऐसा बोलते हैं बहुत लोग, है ना। लेकिन भगवान अगर ऐसा होता तो ऐसा श्लोक नहीं कहते भगवान। ऐसा श्लोक क्यों कह रहे हैं यहाँ पर, इस बात को की पुष्टि करने के लिए क्लियर यहाँ पे बोल रहे हैं कि देवान्यो देवान देव्य तो देव जो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम भी, कि देवता के भक्त देवताओं के लोग जाते हैं। अब बोलेंगे ठीक है क्या प्रॉब्लम है देवताओं के लोगों में, देवताओं के लोगों में क्या प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम है जो पीछे बताइए भी, क्या है वो, सीमित है और क्षणिक है। वो सीमित है लोग, एक थोड़े से एरिया में है, और क्षणिक है, आप जिंदगी अनंत काल के लिए नहीं रह सकते, आप पुण्य खत्म होंगे फिर से पृथ्वी लोक पे आना पड़ेगा वापस। क्षणिक, सीमित, ये हर जगह है देवता। लेकिन गोलोक धाम जो चला गया अनंत है। गोलोक धाम की डायमेंशन कितनी है, ये पूरा ब्रह्मांड जो है ये सिर्फ कहते हैं 1/4 है, 3/4 आध्यात्मिक धाम है। एक भक्त पूरी सृष्टि भगवान ने अपने भक्तों को दे रखी है कि आप घूमो फिरो जहां जाना है आपको, कहीं भी जा सकते हो आप, नारद मुनि जा सकते हो, कहाँ उनका मन करता है वहां चले जाते हैं। तो असीमित सृष्टि आपका वेट कर रही है, और कब, कितने समय के लिए, अनंत काल, यद गत्वा न निवर्तन्ते, वो वापस नहीं आएगा। लेकिन गीता में भगवान कह रहे हैं कि जैसे जैसे वो क्षणिक क्षीण पुण्य है, जब पुण्य खत्म हो जाते हैं देवताओं के लोक में हम जाते हैं पुण्य करने के बाद, लेकिन जब पुण्य खत्म हो जाते हैं वापस पृथ्वी लोक पे गिरना पड़ता है, और पृथ्वी के नीचे लोकों में भी जाना पड़ सकता है। तो व्हाट इज द यूज, इसलिए कहते हैं कि अध्यात्म को सिर्फ ऐसा मत सोचिए, इसको पोथी मत समझिए ऐसी, है ना, इसको इंटेलेक्चुअली समझिए, बुद्धि से हमें इसको समझना चाहिए, और बुद्धिमत्ता से इन्हें अपनाने का प्रयास करना चाहिए एक्चुअली। हाँ, कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे धाम में आते हैं। तो कहाँ जाना है आपको, कहीं नहीं जाना, डिसाइड नहीं किया, अभी डिसाइड नहीं किया। ऐसे कई बार बच्चे से पूछते ना हमें क्या बनना है आपको, अभी डिसाइड नहीं किया, जरा +2 में करेंगे डिसाइड। तो पहुंच जाओ +2 में भी, है ना, अभी डिसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो डिसाइड इतना टाइम ना हो जाए ना कि डिसीजन तो ले लिया पर अब टाइम ही नहीं है उसको एग्जीक्यूट करने का। तो भी क्या लाभ। आगे क्या करें भगवान, तो यहाँ पर इसको लेके किसी को डाउट है जो अभी तक हमने चर्चा की, कोई क्वेश्चन प्रश्न आज की इस प्रश्न को लेकर, फिर अगला श्लोक पढ़ते हैं। एनी क्वेश्चन, अभी देखो आज क्वेश्चन वाली माता जी नहीं तो सब चुप। सब क्लियर है, आप पूछ सकते हैं, आप आपके मन में कुछ खटक रहा है ना,
ये ऐसा थोड़ा होता है। हम तो बचपन से जो ना देवताओं के उपासक हैं, आप ऐसे बोल कैसे बोल सकते हैं? आप पूछ सकते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे उसमें। हाँ माता जी बोलिए, कुछ आ रहा है आपको हृदय में? एग्जाम्पल की कोई प्रक्रिया जो देवताओं की कोई पूजा नहीं कर सकती, मतलब सिद्धि से ही मतलब देवताओं को प्राप्त करते हैं, हम्म। सिद्धि करते हैं नहीं, देवताओं की उपासक, देवताओं की उपासना तो सभी करते हैं लगभग, इंडिया में तो करती है। हाँ तो भक्ति भी कौन सा शुद्ध भक्त, ये छोटी मोटी कर ले सब उसमें भी टाइम। हाँ। जो देवताओं की पूजा करते हैं व्रत रखते हैं, लेकिन वो किसी के साथ में दुखी मतलब प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न क्या है? प्रश्न तो यही है ना, मतलब कि जैसे आपने बताया कि हम्म। देवता देखते हैं और उपासना करते हैं, हम्म। लेकिन वो किसी को उपासना है देवताओं की। हाँ मतलब जो, हाँ ठीक कह रहे हैं माता जी कि इवी कोई देवताओं के धाम जाने लायक भी नहीं है कोई, गोलोक धाम जो दूर की बात है, ये बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, तो ठीक कह रहे हैं माता जी कि अभी हमारी औकात देवताओं के लोग भी नहीं जानेंगे किसी की, तो गोलोक धाम तो बहुत दूर की बात है, कृष्ण भक्ति तो बहुत ऊंची है ना? ठीक है, तो क्या सीखे से मतलब फिर? तो जस्ट स्टेटमेंट है, प्रश्न नहीं था, ये स्टेटमेंट थी। ठीक है, माता जी ने ऐड किया उसमें। हाँ, ठीक। हाँ, माइक माइक और भी सुन लेगा। एक्चुअली रिकॉर्डिंग हो रही है ना, भविष्य में आप भक्त आपका सुनेंगे, आपने इतना अच्छा जैसे प्रश्न। आपने कहा कि देव लोग को जाते हैं, कृष्ण लोग को जाते हैं, मतलब भगवत धाम जाते हैं और कुछ भक्ति पे ही रहते हैं, हाँ। लेकिन उनका जो अंत होता है, कुछ लास्ट स्टेज, जैसे भगवान के धाम तो वे जाते हैं जिनकी इच्छा कुछ ना, क्षण कुछ भी ना रहे, वो जाएंगे भगवत धाम, उनका वो है। तो देवताओं के लिए क्या इच्छा होगी उसके, अगर देव लोग को जाएंगे, और अगर उनकी इच्छा होगी तब तो वो धरती पे ही रहेंगे लोग। देव लोग को जाने के लिए मतलब कि वो उनका ही स्मरण करेंगे तब जाएंगे। इच्छा का तो ऐसा है कि कोई भी जीव इच्छा रहित नहीं हो सकता। तो इच्छा मतलब भौतिक इच्छाएं जिसकी सारी खत्म हो जाएंगी, सारी इच्छाएं भगवान की सेवा को लेकर जिस जिस व्यक्ति को जाती है, हाँ जो कहते हैं सेवानंदी बन जाता है जो, तो वो भगवान के धाम जाएगा। लेकिन जिसको भी भौतिक लाभ की इच्छा है, जिसके मन में कि मुझे ये चाहिए था बस, और वो सोच सोच के उसकी मृत्यु होगी। लोगों की इच्छाएं अनफुलफिल्ड अनफुलफिल्ड डिजायर रह जाती है एक्चुअली मृत्यु के समय, कि मुझे ये करना था, ये टेस्ट निकालना था, 10 बार आईएएस बनना था, है ना? 10 साल से दे रहे फेल हो रहे, अब उसको अगला जन्म लेना पड़ेगा आईएएस बनने के लिए, क्योंकि उस, हाँ धरती पे आएगा वो डिसाइड होगा कर्मों के सिद्धांत के अनुसार, वो क्या क्या इच्छा है उसकी, किस हिसाब से वो यमराज जी डिसाइड करते हैं। लेकिन कहते हैं कि जिस प्रकार की इच्छा है उस हिसाब से उसको अगला बर्थ मिलता है। तो अगर किसी की तीव्र इच्छा है जो मनुष्य योनि में ही पूरी होती है, तो उसको उस हिसाब से जन्म मिलेगा, मे बी यहाँ पर या कहीं और किसी और लोक में। देवलोक भी जा सकता है किसी की, अगर किसी को बहुत भौतिक सुख प्राप्ति की इच्छा है ना? और उस हिसाब से वो देव देवताओं की उपासना कर रहा है। उपासना करना भी जरूरी है। जो मान लो बहुत धन दौलत चाहिए, तो वो ऐसी जगह जाएगा, स्वर्ग लोकों में जाएगा। इस जगत, ये तो गरीब, हम सोचते हैं ना बहुत कुछ है यहाँ पे, स्वर्ग लोक वाले बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, देखना भी नहीं वहां पर, इतनी गंदगी है। कोई अरबपति खरबपति भी होगा ना, तो जिसकी जैसी इच्छा होगी, अगर वो उसी प्रकार से उपासना करेगा, तो उस प्रकार से वो धाम की प्राप्ति करेगा। अगर उसको देवी देवताओं की उपासना करके देवी देवताओं से मिलने वाली जो भौतिक लाभ चाहिए, और अगर कोई सही में सच्चा भक्त है किसी देवी देवताओं के, तो उस धाम में जाकर वो, उसको वही लाभ उस धाम में जाके मिलेगा, क्योंकि यहाँ आप बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट नहीं कर सकते। बाकी अभी जैसे माता ने कहा कि यहाँ पे कोई शुद्ध भक्त भी नहीं है देवताओं का भी, तो अगर देवताओं की भक्ति पूरी नहीं हुई उसकी, तो उसको यहाँ भी मिल सकता है, वो फल मिलेगा। बेशक देवताओं का धाम नहीं मिलेगा इसी जगत में आके उसको, लेकिन उसको, उसने जो पुण्य किया उसका तो फल मिलेगा उसको, जितना किया। हम्म। तो किस प्रोपोर्शन में किया, कितना, किसका क्या फल है, वो कर्मों के सिद्धांत है। उसके लिए डिपार्टमेंट कौन है? यमराज चित्रगुप्त वो बैठे हुए हैं।
उस कैलकुलेशन से वो वहाँ पर उनको भेजते हैं। तो ठीक है, क्लियर है आपका क्वेश्चन? हाँ, तो जिस जैसी जो उपासना करता है उस हिसाब से उसको। हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, चलिए। प्रभु जैसे हम इस संसार में रहते हैं ना, तो हमें हमें थोड़ा अंदर से वो रखते हैं कि हमें जैसे जो हमारे कुल देवी देवता होते हैं, या फिर जैसे शीतला माता की पूजा करते हैं कि हमें हमारे बच्चों को ये हो जाएगा, तो लेकिन जैसे फिर हमें संसार भी चाहिए, हमें भगवान, तो देखिए कैसे। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं शास्त्रों में, आपको जो संसारिक चीजें चाहिए, अगर कुछ भी संसार भी चाहिए, संसार में रहना है, तो नेचुरली संसार में रहते हुए भक्ति करनी है हमको। ऐसा नहीं कि सब सन्यासी बन जाओ, हिमालय में चले जाओ, समझा, बच्चे उच्चे छोड़ के, ऐसा नहीं, भगवान कहीं नहीं कह रहा ऐसा। वो जिसकी तीव्र इच्छा हो जा सकता है, लेकिन इसलिए भगवान ने 4 आश्रम दिए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम। तो अगर आपको भौतिक जो, अब जैसे कि हमारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे होने चाहिए, तो ये अच्छा विचार है, गलत विचार नहीं है कुछ, सही बात है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि जो आपको ये जो लाभ चाहिए ना, ये मेरे से आते हैं एक्चुअली। आप घूम फिर के मत मांगो शीतला माता जी से। शीतला माता जी जो आपको दे रही है ना, वो मैं पहले शीतला माता जी मुझसे लेके दे रही है आपको। जैसे मैं मान लो शीतला माता जी हूँ, और कहाँ गई फोटो, अच्छा निकाल दिया, पहले आप फोटो दी, तो अब आपने कुछ भक्ति की है ना, और शीतला माता जी प्रसन्न होगी आपसे, तो अब क्या होगा, शीतला माता जी के पास आपको वरदान देने के लिए शक्ति नहीं है, और वो शक्ति कहाँ से आती है देवी देवताओं के पास? कृष्ण से। तो वो क्या करती है कि कृष्ण भगवान ये बहुत अच्छी भक्त है और इनको ये चाहिए, तो आप उनसे लेकर वो आपको देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो आप इनडायरेक्टली मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है, भगवान कह रहे हैं आप डायरेक्टली मेरे पास आओ, आपकी भौतिक, इसलिए भागवत क्या कह रही है, अकामो सर्व कामो मोक्ष कामो उदारती। अगर आप अकाम है, कुछ नहीं चाहिए आपको सिर्फ, या फिर सर्व काम, दुनिया की हर धन दौलत चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, हर कंडीशन में तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की उपासना कीजिए हर कंडीशन में, ऐसा भगवान कह रहे हैं। गीता में भगवान कह रहे हैं, क्योंकि अगर आपको आपको चाहिए भी ना जो भौतिक लाभ, वो आपको क्या मिलेगा? क्षणिक और सीमित, देवताओं से। आपको अगर वो अच्छे से चाहिए ना, तो भगवान कह रहे हैं मेरे पास आओ, मैं आपको वो सफिशिएंट क्वांटिटी में दूंगा। उदाहरण है हमारे पास शास्त्रों में। देखो, जीवन में कष्ट तो सबके आते हैं, आप देवी देवताओं के उपासक हैं, कृष्ण के उपासक हैं, कष्ट तो सबके जीवन में आते हैं। पांडवों के जीवन में कष्ट में आए, लेकिन भगवान ने अंत में सब दिया ना उनको, पूरा राज्य साम्राज्य उनको दिया, युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया पूरे विश्व का। हाँ, जितने भी भक्त हुए, प्रहलाद महाराज, सब कुछ छीन, तो भौतिक दृष्टिकोण से उनका सब कुछ छीन गया था। उनके पिताजी ने, उनकी जो मदर थी, उनकी जो माता थी सौतेली, ध्रुव महाराज की, उन्होंने उनको नकार दिया था कि तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते, तो उनको, है ना, तो कोई पूछ नहीं थी उनकी। लेकिन भगवान ने, जब वो भगवान की भक्ति करने लगे, तो भगवान ने सब कुछ दे दिया उनको। इवन उनके जो पिता थे, जब ध्रुव महाराज वापिस आए तपस्या के बाद, तो तपस्या के बाद वापिस आने के बाद उनके पिताजी ने पूरा एक साम्राज्य को पूरा सजा धजा के, पूरे बैंड बाजे के साथ, हाथी घोड़े को सजाकर इनवाइट किया उनको। हाँ, और सबसे पहले, और फिर अपने राज सिंहासन पर बिठाया। और ध्रुव महाराज को क्या मिला? सिर्फ वही सिंहासन नहीं मिला उनको, एक अलग से भगवान ने लोक भी दे दिया एक्चुअली। तो लिमिट और अनलिमिटेड। तो भगवान की अगर हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कोई भौतिक इच्छाएं भी हैं उसमें, संसारिक भी है, तो वो इच्छाएं भी भगवान पूरी कर देते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान पूरी नहीं करते, लेकिन भगवान शुद्धिकरण करते हैं। पहले पहले ध्रुव महाराज का क्या हुआ? शुद्धिकरण हुआ, उनको तपस्या, भगवान ने उनको सही चीज भी बताई। तो भगवान देंगे, लेकिन जो हमें जो दिया है उसका हम गलत उपयोग ना करें, वो चेतना भी साथ में देंगे। ये है कृष्ण भक्ति का लाभ। तो जो हमको चाहिए, देवताओं से भी सांसारिक चीजें चाहिए होती हैं, भगवान क्या कह रहे हैं? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य वियुक्तानाम योगक्षेमो वहाम्यहम्। कि जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करता है, तेषाम, उन सभी लोगों, ऐसे नहीं कि एक व्यक्ति के लिए कहा भगवान ने। भगवान ये गीता में अर्जुन को बोल रहे हैं, लेकिन वर्ड कौन से क्या यूज कर रहे हैं? तेषाम, उन सबको जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करता है, नित्य, डेली डेली ध्यान रखता हूं मैं उनका। कैसे ध्यान रखता हूं? योग क्षेम,
जो आपके पास नहीं है वो मैं देता हूँ। बच्चे कंट्रोल में नहीं है, भगवान कृपा देके कंट्रोल में आ जाएंगे। बच्चे बीमार हैं, घर में बीमारी चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, भगवान की कृपा से ठीक आ जाएगा। देवी देवताओं की कृपा से अब झगड़े ठीक नहीं होगा, धन दौलत मिल जाएगी आपको। और क्षेमम, तो जो है आपके पास, जो नहीं है वो मैं देता हूँ, और जो है ऑलरेडी उसकी रक्षा करता हूँ। जो है उसकी रक्षा करना भी जरूरी है ना। हाँ, तो जो है उसकी रक्षा करेंगे भगवान। और ये दोनों तरफ है, अध्यात्म और भौतिक भी है। जितनी भक्ति है आपके पास, उस भक्ति की भगवान रक्षा भी करेंगे, और जितनी भक्ति नहीं है भगवान और भक्ति आपको देंगे। और बाकी जो रोटी कपड़ा मकान, जो हमको इस भौतिक सुख सुविधा चाहिए, जो है हमारे पास, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान कह रहे हैं मैं सब कुछ देने में सक्षम हूं आपको, आप घुमा के मत कीजिए, डायरेक्ट मेरे पास आइए। अब जैसे मान लो आपके बच्चे हैं, है ना, कितने बच्चे हैं आपके पास? 6, एक बेटा है, और उनके चाचा, आप बच्चे के चाचा वगैरह की कोई चाचा, ताऊ, ताऊ है। तो अब आपका जो बेटा है वो, उसको पैसे चाहिए मान लो किसी फीस के लिए या whatever, और वो पैसे आपसे नहीं मांगता, किससे मांगता है वो? ताऊ से, हर रोज। या कोई भी जरूरत हो, कुछ कपड़े सिलवाने हैं, ताऊ अच्छे हैं, दे देते हैं उसको। लेकिन आपके सामने अब फिर आपको दिखाते हो, देखो ताऊ जी ने मुझे ये जीन्स पैंट दी, या धोती कुर्ता दिया बेटा, हाँ, या मुझे मेरी फीस भरी इन्होंने, सब आपको दिखा रहा है वो आके। तो आप क्या, खुशी हो गया है? आप क्या बोलोगे? हमसे मांगना, हम है ना, हम जिंदा है अभी, ये बोलेंगे ना आप। तुझे क्या जरूरत है किसी और के पास जाने की? तो बोलेगा नहीं वो अच्छे हैं, वो मुझे अपना बेटे से समझते हैं। बोले, ठीक है, बेटा तो हमारा है ना, वो समझते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो हमसे मांग, हम सक्षम है ना। मेरे होते हुए उनसे मांग रहे हैं, इसका मतलब तुम क्या डिक्लेयर कर रहे हो कि हम सक्षम नहीं है तुझे खुश रखने के लिए। बस कृष्ण भी यही बोलते हैं actually, मैं सक्षम हूँ। लेकिन आप, हम भगवान जब देवताओं से कुछ मांगते हैं तो भगवान को क्या कर रहे हैं हम? जैसे चाचा जी से मांगते हैं। शीतला माता जी को बोले, चाची तो मान गए, चाची से मत मांगो, राधा रानी है, कृष्ण है, उनसे मांगो। तो वही है। अब ये प्रैक्टिकली हम समझ सकते हैं, भगवान, ये तो माता पिता का हृदय है बच्चों के लिए, कि हमारे माता पिता, हमारे बच्चे हम पर निर्भर रहे। माता पिता, और वो कौन है? भगवान कौन है? वो तो परम पिता है, उनका हृदय नहीं होगा? जो तो परम पिता परमेश्वर सबके पिता है वो। जो माता पिता का भाव हमारे अंदर है, छोटा सा क्षणिक, उसकी पराकाष्ठा परिपूर्णता किसमें है? भगवान में। तो भगवान भी हमसे वही चाहते हैं कि आप, इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि जो आप उनसे ले रहे हो, तो यहाँ तो और भी है। सोचो, अभी बच्चा यहाँ पे ताऊ ताई से ले रहा है तो हम नहीं दे रहे उनको, वो अपने जेब से दे रहे हैं। लेकिन इस केस में क्या है? देवताओं से मांगने से क्या है? भगवान कह रहे हैं कि अगर आप उनसे मांग रहे हो ना, दरअसल मुझसे लेके देते हो, नाम अपना कर रहे हैं। हाँ, इसलिए बोलते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया और नाम किसी और का हो रहा है। भगवान कह रहे हैं कि मुझसे लो, मेरे ही नाम लो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन भगवान अपना नाम लेने के लिए किस लिए कह रहे हैं? हमारे लिए। हम उनका नाम लेंगे, इसमें उनका लाभ नहीं है, हमारा लाभ है। यहाँ पे गणित अलग है। इस दुनिया में कोई बोलता है कि आप मेरे लिए करो, तो उसमें स्वार्थ भावना होती है। भगवान जब कहते हैं कि आप ऐसा करो, मन मना भो मत भक्तो मेरे भक्त बनो, इसमें हमारा लाभ है, हमारे लाभ के लिए भगवान ऐसा करता है। तो ऐसा मत सोचिए कि भगवान, इसलिए कहते हैं कि सरेंडर, जो समर्पण के जो लक्षण बताए गए हैं श्रीला रूप गोस्वामी ने, उसमें एक श्लोक है, गोपत्रव्य गोपतत्व वर्णम, कि भगवान मेरे एकमात्र पालनहार हैं, इस बात का विश्वास रखना, ये शरणागति का लक्षण है। कि अगर वो मेरे एकमात्र पालनहार है, मुझे किसी और पालनहार की आवश्यकता नहीं, तो इस बात का विश्वास होना। तो ये विश्वास कृष्ण की कृपा से आता है। तो हम अगर भगवान से मांगते हैं, तो अगर हमें लगता है कि नहीं, हम तो होता है, तो भगवान से आप प्रार्थना करें कि भगवान मुझे आप अपनी कृपा प्रदान करें, ताकि मैं
पूर्ण रूप से आप पर निर्भर हो सकूं, आपको अपना पालनहार समझ सकूं, और मुझे ऐसी कुछ जरूरत ना महसूस हो कि मुझे किसी और के पास जाना पड़े, ऐसी भावना है। मुझे ये श्रद्धा थी कि आप मेरा पालन करने में सक्षम हैं, और सक्षम ही नहीं है, रक्षिष्यति इति विश्वासो, और आप और वो पालन करेंगे भी। यार आप, एक तो है सक्षम, एक है करेंगे भी। सक्षम तो बहुत होते हैं, लेकिन सब नहीं करते एक्चुअली। तो भगवान हमारा पालन करने में सक्षम है, और साथ में वो पालन करेंगे भी। ये दोनों शरणागति के लक्षण है। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो, गोपद्रव्य वर्णम, कार्पण्य, आत्मनिवेदनम। ये जो 6 लक्षण है, ये किसके लक्षण है? तो अल्टीमेटली वही है, घूम फिर के भगवान वही कहते हैं, शरणागति की बात करेंगे, सरेंडर जिसको कहते हैं, समर्पण। तो वो जब जितना हमारा, जिस अनुपात में हमारा समर्पण होता है, उतनी हमारी श्रद्धा होती है। तो वो धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ती है, लेकिन उस श्रद्धा को बढ़ाना है, समझना है, इंटेलेक्चुअली समझिए उस चीज को। इसलिए हम इसको इंटेलेक्चुअली समझ रहे हैं कि एक्चुअल में हमारा जो लाभ किस चीज में है। हमें क्या टेम्परेरी सुख चाहिए, या हमें परमानेंट सुख चाहिए? या हमें लिमिट एसेट्स चाहिए, लिमिटेड, या हमें भगवान का की अनंत भक्ति चाहिए? तो ये हमारे ऊपर निर्भर है। तो इसलिए भगवान उसमें, और उसमें ऐसा दूसरी भावना क्या आती है हमारे अंदर, हम सोचते हैं कि यार इतने बचपन से हम उपासना कर रहे हैं देवताओं की, तो नाराज हो जाएंगे, ये भावना आती है दूसरी, अब कैसे छोड़ देंगे, है ना? क्यों ईश्वर को आता है मन में, ईश्वर को कई बार डाउट क्लियर करते हैं, पर उन्होंने छोड़ दिया बाद में कि बोले देखी जाएगी, क्योंकि हमने कृष्ण में गीता में पढ़ा है, गुरु साधु शास्त्र ने कंफर्म किया है कि कृष्ण भक्ति कर रहे तो देवी देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो देवी देवता को असंतुष्ट नहीं करना है हमने को। भगवान कह रहे हैं आप अल्टीमेटली अगर कृष्ण की पूजा करेंगे, यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम, अगर कृष्ण संतुष्ट है ना, तो इस भौतिक जगत का हर प्राणी, हर देवता, हर ऋषि मुनि सब संतुष्ट हो जाते हैं। तो इतना हम देवताओं को संतुष्ट नहीं कर सकते जितना कृष्ण भक्ति करके हम उनको संतुष्ट कर सकते हैं। तो उल्टा वो और प्रसन्न होंगे हमसे। तो उसमें ऐसा भी हमें लगता है, डर स्वाभाविक है कि हमने ऐसा किया। बाकी अपनी अभी हृदय देखिए कितना है, लेकिन हमको पहुंचना वहीं तक है। हमें टारगेट पता होना चाहिए, तभी तो टारगेट पे जाएंगे, है ना? तो घबराने की आवश्यकता नहीं है उसमें कि नहीं अगर ना, इसलिए कई बार हम देखते हैं ना, भी पूजा के स्थान में कई बार हम भूल जाते हैं अगरबत्ती यहाँ तो घुमाई नहीं, गणेश जी नाराज हो गए, है ना, जल्दी जल्दी में नहीं घुमा पाए क्राउड, है ना? तो वैसा नहीं, कृष्ण को घुमा दो, सबको घूम कीजिए। तो उसमें गलत नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है। कहने का अर्थ है भगवान का, आप देवताओं की उपासना कर रहे हैं, ऐसा गलत नहीं है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, जरूरत नहीं है। तो गलत क्यों है? शुद्ध भक्ति के दृष्टिकोण से, अगर आप शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो तब गलत है। हाँ, अन्यथा आप एक अच्छा जीवन, ऐसा पुण्यवान जीवन जीना चाहते हो, लेकिन भक्ति में आगे भगवान धाम नहीं जाना है, तो फिर देव देवताओं की उपासना शास्त्रों में दी। आपको अगर स्वर्ग लोग जाना है, लेकिन अगेन गीता में भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन बाद में क्या बोलते हैं भगवान, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मैंने बताया तो है, देवताओं की पूजा भी बताई भगवान ने ऐसा जान, लेकिन भगवान ने क्या बोला अल्टीमेटली, है ना? जैसे बोलते हैं ना कि अगर बेस्ट तो ये है, लेकिन अगर नहीं हो पाए तो ये करना चाहिए, लेकिन अगर बेस्ट, अगर हो सके तो ये करो, अगर नहीं कर सकते तो ये करो, है ना? तो कृष्ण भक्ति तो आसान है करनी, आप सब लोग कर रहे हैं, अब इतने समय से आप भी भक्ति में हैं, जैसे भी भगवान का नाम जप रहे हैं आप, कुछ मुश्किल नहीं है। लगता है मुश्किल, भगवान का नाम कुछ मुश्किल लगता है। ओके, क्लियर है? प्रश्न क्या था आपका कि हाँ क्लियर है ना उत्तर? ओके, और पूछना किसी को कुछ, एनी क्वेश्चन? हम आगे नहीं पढ़ेंगे, हमारे क्वेश्चन जो है 1-2 प्रश्न और ले सकते हैं। कि भारत, हिमाचल में खासकर देवी देवताओं के उपासना हर कोई देवभूमि है हिमाचल, है ना? जब हम
एंट्री करते हैं हिमाचल में, क्या लिखा होता है नीचे, देखा आपने? देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। तो यहाँ देवताओं से तो बच नहीं सकते आप, वो है देवभूमि, तो उनको असंतुष्ट करके नहीं भाग सकते कहीं से, तो क्या करना है फिर? उनको अच्छे तरीके से संतुष्ट करो कृष्ण भक्ति करके। और फिर वो भी आपकी मदद करेंगे आपकी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। लक्ष्मी जी आपको लक्ष्मी देंगी, क्यों? ताकि आप कृष्ण भक्ति कर सकें, डोनेशन कर सकें, सेवाओं में वो कर, जो भी आपका भक्ति में लगा सकें। सरस्वती माता हमें बुद्धि देगी ताकि हम उस बुद्धि का उपयोग कृष्ण भक्ति में लगा सकें। हाँ, गणेश जी हमारे विघ्न हर लेंगे ताकि भक्ति में जो भी अड़चने आती हैं, अड़चन तो सबकी आती है, सबको ही पता है ना, सीरियसनेस नहीं आ पाती तो वो अड़चन सब हर लेंगे। देवता भी आपकी सब हेल्प करेंगे। हाँ, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि घुमा के कान मत पकड़ो, सीधे मेरे चरण पकड़ो। तो सिंपल फॉर्मूला है ना। अब भगवान ने तो बहुत जगह बोल दिया एक्चुअली, वो कहते हैं समझदार को इशारा काफी होता है, तो भगवान ने बहुत इशारे दे दिए। पिछले 3 श्लोकों से ही इशारे सुन रहे हैं भगवान के, तो उसको अपनाना है बस। कहते हैं कि सक्षम और असक्षम जो व्यक्ति, उसमें इसी का अंतर होता है, सिर्फ एक फाइन लाइन होती है बीच में। हाँ, कि हमें श्रद्धा नहीं होती एक्चुअली कि जो हम कर रहे हैं, अगर हम डेडिकेटली कोई भी कार्य करेंगे उसमें हम सफलता मिलेगी हमको उसमें। तो शुद्ध भक्ति कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ बहुत बड़ा है ना कि बहुत कुछ करना पड़ेगा ऐसा। यही कि जो हमें नियम है उसको हम अच्छे से पालन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते एक्चुअली। और फिर हम कहीं माया हमें अलग अलग प्रकार के प्रलोभन देती है, बी रिलैक्स फॉर सम टाइम। अगर हमें शुद्ध भक्ति करनी है ना, रिलैक्स नहीं होना है, हमें रिलैक्स नहीं होना है बीच में कि चलो बहुत होगी अब, थोड़ा सा टेक सम टाइम फॉर माया। माया की छत्र छाया में चलते हैं थोड़ी। तो अगर वो रिलैक्सेशन जो पीरियड है ना, वो हमारी डिटर्मिनेशन को नीचे कर देता है। इसलिए हमें हर क्षण, प्योर डिवोटी का क्या लक्षण है? वो हर क्षण भगवान की भक्ति में यूटिलाइज करता है, क्षण प्रतिक्षण प्रतिक्षण। हाँ, और जो साधक भक्त है उनमें क्या अंतर है? वो एक समय के लिए भक्त होते हैं, भक्ति कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन बाद में उनका दूसरा जीवन भी होता है, दूसरे काम में भी उनको करना पड़ता है कुछ कुछ। तो इसलिए क्या होता है, वो कहीं कहीं हजारों जन्म निकल जाते हैं इस चीज में, कभी ये कभी वो कभी ये, कभी वो। लेकिन जब एकाग्र हो जाएंगे व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदना। ओके, तो इस जगत के जो सुख है दुख है, इस जगत के कहते हैं सुख भी दुख है और दुख भी दुख है। इस जगत में जो हमें लगता है ना सुख है, वो एक्चुअल में क्या है? दुख का कारण है वो, क्योंकि इस भौतिक जगत में बाउंड करके रखते हैं हमको। इस जगत में बाउंड करेंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि आएगी फिर से। तो इस जगत का ना सुख अच्छा ना दुख अच्छा। हाँ, और कृष्ण भक्ति में सुख भी सुख है और दुख भी सुख है। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान बुद्धिजीवी व्यक्ति कौन है? जो सुख को भी सुख बना ले और दुख को भी सुख बना ले। तो इसलिए जब माया आपको बोलती है कि नहीं थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, अभी कृष्ण भक्ति बोलोगे, थोड़ा देवी देवताओं के यहाँ चलो या दूसरी चीजें करो अभी, है ना, जो प्रलोभन आते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि चलो ठीक है, देखो आप मुझे, और माया आपसे क्या मांगेगी? सबसे पहले एक क्षण मांगेगी आपसे, जस्ट गिव मी वन मोमेंट, एक क्षण। एक क्षण मतलब एक क्षण कितना होता है पता है आपको? सेकंड, सेकंड तो लंबा समय है बहुत, सेकंड का 12वां हिस्सा। माया आपसे मांगती है मुझे सिर्फ एक सेकंड का 12वां हिस्सा दे दो, कुछ नहीं मांग रही आपसे, सिर्फ 12वां हिस्सा। सेकंड इज ए लॉन्ग टाइम, चलो सेकंड मान लेते हैं। माया कहती है आप जस्ट गिव मी वन सेकंड। देखो आप सब भक्ति कर रहे हो अच्छे से, तुम इतने अच्छे भक्त हो आप, है ना, सारे नियम पालन कर रहे हो, एक क्षण मुझे देने में क्या जाता है आपका? देखे तो देखो। तो फिर हम एक क्षण देते हैं माया को, तो माया बोलती है देखो हुआ कुछ? कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी धोती कुर्ता तिलक लगा हुआ तुम्हारे, अभी भरी बोल बोल रहे हो, कुछ नहीं हुआ ना? हाँ बात तो सही है, वो तो कुछ नहीं, चलो एक और दे दो,
एक क्षण, हाँ, फिर हम एक और क्षण देते हैं, एक और क्षण, और उसके बाद कुछ समय के बाद एक समय आता है, हम 50 साल के बूढ़े हाथ में डंडा लेके सोचते हैं 50 साल पहले मैंने माया को एक क्षण दिया था, उसने मेरा जीवन ही ले लिया, मेरे 50 साल ले लिए. So this is how Maya works.